हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। ये 19 अक्टूबर का व्लॉग है। करवा चौथ से एक दिन पहले हम गुड़गांव से मेरठ जा रहे हैं। हम रात 5:30 बजे निकल गए थे क्योंकि हमें जल्दी घर जाना था। तो जल्दी घर जाएंगे तो जल्दी काम कर सकते हैं, तो हम थोड़ा जल्दी निकलते गए थे। हम 5:30 बजे जल्दी निकल गए तो 5:30 बजे बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो था। और रास्ते में जब थे तो सूरज निकलता हुआ दिख रहा था, तो मैंने उसका व्यू कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सूरज निकलते हुए देखती हूँ खुद से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद ये हम अपने घर की गलियों में आ गए हैं। कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो सुकून अपने घर आके आता है वो कहीं नहीं आता है। हमारे घर की गलियाँ, तो फाइनली हम घर आ गए हैं। तो कितना भी इंसान हो, जो कहीं भी किसी भी सिटी में रह रहा हो, लेकिन जब अपने घर आता है तो घर आके उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आप घर आते हो क्योंकि अपने फैमिली मेम्बर मिलते हैं। और हम 2 महीने बाद वापस घर आए थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। त्योहार के लिए आए तो हम एक दिन के लिए ही हैं, लेकिन हमें अच्छा बहुत लगा था क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। और अपने घर की गली में घर आने का और सारी चीज़ एक्सपीरियंस करने का जो वो होता है वो बहुत ही अलग होता है। आप सब भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। जो कोई बाहर रहता है अपने घर आएगा तो उसे कितना अच्छा लगता है वो उसे ही पता है। और घर आने के बाद मैं सीधा किचन में चली गई थी घर खाना बनाने। मैं खाना बना रही हूँ। वैसे तो मैं डेली अपने गुड़गांव में बनाती हूँ, लेकिन ससुराल में बनाने का एक अलग ही वो होता है। और उसके बाद मैं कुछ शॉपिंग करने निकल गई थी। और ऐसा नहीं है मैंने आज पढ़ाई नहीं करी, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने मैथ की एक वीडियो करी। तो करवा चौथ था, करवा चौथ पे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो हम पढ़ाई को इतना टाइम नहीं दे सकते। और फिर हम कहीं से आए हुए हैं तो सुबह के थके हुए रहते हैं। तो मैं ये सोच गई थी कि एक मैथ की वीडियो कर लूँगी। और तो मैं एक रफ रजिस्टर ही लेके गई थी कि मैथ की वीडियो कर लूँगी। और नेक्स्ट तो करवा चौथ है, तो करवा चौथ पे तो पढ़ाई नहीं हो पाने की है। तो आप भी ये देखो कि आप कहाँ अपना टाइम बचा सकते हो और कब किस टाइम पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद हम मार्केट आ गए थे कुछ सामान लेने। मुझे मोस्टली जहाँ सामान थैंक यू। तो जो भी हमें कुछ सामान लेना था तो हम आ गए थे। और मार्केट तो बहुत ज़्यादा सजी हुई है। अब तो करवा चौथ पे बहुत ज़्यादा ही रश हुआ है। और आप भी देखो, अगर ऐसा नहीं है फेस्टिवल है, आप 1 घंटा भी या 2 घंटा भी अपनी पढ़ाई को देना है तो बहुत बड़ी बात है। अगर फेस्टिवल में भी आपने टाइम निकाल लिया। और उसके बाद यहाँ मैं पढ़ने आ गई। मैं लैपटॉप लेके नहीं आई क्योंकि हमें इसे 2 दिन के लिए आना था, तो मुझे लैपटॉप लाना सही नहीं लगा। मैंने सोचा चलो फ़ोन में से क्लास देख लूँगी। तो मैं गण प्रताप की परसेंटेज की क्लास देख रही हूँ। और मैंने एक ही क्लास देखी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने सिर्फ एक क्लास देखी थी क्योंकि मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना था। और हम घर आए थे तो हम 8 बजे घर आए थे। उसके बाद घर के भी बहुत सारे काम थे, तो सिर्फ मैंने एक ही क्लास कंप्लीट देखी थी। और बस क्योंकि मेरे को ये था कि सिर्फ एक मैथ की क्लास देख लूँ, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो अगर जैसे आपका भी फेस्टिवल है, करवा चौथ है, देखो करवा चौथ पे तो नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन एक दिन पहले 1 या 2 घंटा अपने लिए निकाल के देखो। अगर आप 1 या 2 घंटा भी अपने लिए निकाल लोगे तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई भी पढ़ाई नहीं करी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर जहाँ भी समय मिल जाए, अगर हम तैयारी कर रहे हैं, जब तक मैं तैयारी नहीं कर रही थी तो मैं अपना टाइम लगा देती थी। लेकिन अब अगर मैं अब तैयारी कर रही हूँ तो मैंने ये पूरी ये ठाना है कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं अपने लिए पढ़ूंगी। तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हो, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। और टाइम निकालने से निकलता है, किसी भी टाइम नहीं होता। और अगर आप समय निकालना सीख गई, आप सीख गई कि कैसे एक स्टूडेंट को समय निकालना है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम से आपने मेरा मॉक टेस्ट देखा होगा, मेरे 150 मार्क्स आए थे 200 में से। तो ये उसी की वजह से आए कि मैं डेली तैयारी करती थी।
अगर मैं डेली नहीं पढ़ूंगी तो मेरे मार्क्स कम होते जाएंगे। तो मेरा मानना ये है, आप चाहे थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आप डेली पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन होगी अगर आप डेली पढ़ाई करोगे। और तो डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सर की वीडियो थी, ये 1 घंटे की वीडियो था। मैंने 1 घंटे की वीडियो देखी थी और मैंने 2x की स्पीड पे करके देखी थी। 1 घंटे कुछ मिनट की थी, तो ये एक घंटे में कंप्लीट हो गई थी। और ये करने के बाद मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी, क्योंकि करवा चौथ है तो फिर मेहंदी भी लगवानी ज़रूरी है। और मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो ये नहीं है कि सिर्फ मैं सेलिब्रेट ना करूँ या पढ़ाई करने में लग जाऊँ। मेरा मानना ये है कि अगर दो चीज़ें अच्छी बुरी, तो हमें ना अच्छा ज़्यादा चुनना चाहिए ना बुरा, हमें बीच का चुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सेलिब्रेट नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई के साथ सेलिब्रेट करना है। उसे कैसे मैनेज करोगे वो तुम ही जानते हो। हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं पॉसिबल हो रहा, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोशिश करो कि दोनों चीज़ें आपस में मेंटेन हो जाए, कि हम सेलिब्रेट भी कर लें और हम अपनी पढ़ाई भी कर लें, जब उसका रिज़ल्ट आता है वो बहुत पॉजिटिव आता है। तो मेरा मानना तो यही है। और इसके बाद मैं मेहंदी लगवाने आ गई थी, और यहाँ पे ये दीदी मेहंदी लगा लेते हैं, काफ़ी इन्होंने अच्छी मेहंदी लगाई। तो फिर मैंने सोचा आप मेरे भी लगा दो। मैंने इन्हीं दीदी से लगाई थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेहंदी लगाई थी मेरे भी। मुझे देख के बहुत खुशी है कि मेरी हाँ काफ़ी अच्छी मेहंदी लगी है। तो यहाँ आप मेरी मेहंदी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना।